हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से अपने YouTube चैनल टॉपर्स टारगेट पर। आज का जो हमारा कंसेप्ट होने वाला है वो होने वाला है शक्ति प्रतिकरण का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। आप ये क्या है, ये छोटे छोटे कंसेप्ट हैं जो क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ज़्यादा क्या है यूज़ होते हैं। तो आज हम इस पे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिरकार है क्या। तो आप सभी को पता होगा कि जो हमारी गवर्नमेंट होती है उस गवर्नमेंट के होते हैं 3 अंग। कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। विधायिका, जिसे हम लेजिस्लेटिव कहते हैं, एक होती है आपकी कार्यपालिका, जिसे हम एग्जीक्यूटिव कहते हैं, और एक होती है आपकी न्यायपालिका, जिसे हम जुडिशरी कहते हैं। जो शक्ति प्रतिकरण का सिद्धांत है वो भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में लिया गया है यूएसए से। भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। और यदि मैं बात करूं कि इसका प्रतिपादन यानी कि इसका फाउंडर कौन है, तो वो हैं आपके मॉन्टेस्क्यू। कौन है आपके? मॉन्टेस्क्यू। ये क्या है? फ्रांसीसी विचारक हैं जिन्होंने क्या है शक्ति प्रतिकरण का सिद्धांत दिया है। तो यदि मैं शक्ति प्रतिकरण के सिद्धांत की बात करता हूं तो वो है कि जो सरकार के तीनों अंग हैं, जो ये सरकार के तीनों अंग हैं, इनके बीच शक्तियों का क्या है? प्रतिकरण हो। शक्तियों का प्रतिकरण यानी कि इसके क्या है कुछ निश्चित विषय हों जिन पर क्या है विधायिका काम करे, इन पर क्या है कुछ विषय हों, आप इन्हें शक्ति भी कह सकते हैं, जिन पर क्या है आपकी कार्यपालिका काम करे और इन पर कुछ क्या है विषय हों या शक्ति हो, जिन पर क्या है आपकी जुडिशरी काम करे। यानी कि तीनों को क्या है अलग अलग शक्तियां मिलनी चाहिए। इसी को हम कहते हैं शक्ति प्रतिकरण का सिद्धांत। जैसे विधायिका क्या है आपकी कानून बनाने का काम करे। कानून बनाने का काम कौन करे? विधायिका, लेजिस्लेटिव करे। उस कानून को लागू करने का काम कौन करे? भाई कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? विधायिका के पास है। कानून लागू करने की शक्ति किसे दी गई है भारतीय संविधान में? आपकी कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव को दी गई है। और यदि इस कानून में क्या है कुछ संविधान के खिलाफ है तो ये किसे दिया गया है? ये दिया गया है आपकी न्यायपालिका को, जो क्या करेगा इसका रिव्यू करेगा। यानी कि इन दोनों के काम के रिव्यू की शक्ति किसके पास? आपके न्यायपालिका के पास है। तो शक्ति के प्रतिकरण का सीधा सा मतलब है कि सरकार के जो 3 अंग हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, इन तीनों के मध्य शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा होना, इन तीनों के मध्य विषयों का स्पष्ट बंटवारा होना, ताकि ये इसकी शक्तियों का क्या है, ताकि क्या है ये विधायिका, कार्यपालिका क्या है विधायिका के विषयों पर काम ना करे, इसकी शक्तियों पर काम ना करे। जैसे कानून बनाने की शक्ति किसकी है? विधायिका की है, तो उसमें इंटरफेरेंस कार्यपालिका ना करे। तो यही क्या होता है आपका शक्ति प्रतिकरण का सिद्धांत, जो भारतीय संविधान में यूएसए द्वारा लिया गया है। यूएसए के संविधान से हमने लिया है। और वैश्विक स्तर पर इसे देने वाले कौन है? मॉन्टेस्क्यू, जो फ्रांसीसी क्या है एक विचारक हैं। सरकार के तीनों अंगों के मध्य शक्तियों का सुस्पष्ट बंटवारा शक्तियों का प्रतिकरण सिद्धांत कहलाता है। ये एक सिंपल सी 1 लाइन डेफिनेशन है। विधायिका का काम है कानून बनाना, विधायिका के पास शक्ति है कानून बनाने की। इस कानून को लागू करने की शक्ति है कार्यपालिका की, और इन दोनों के कामों का रिव्यू करने की शक्ति है न्यायपालिका की। तो ये एक दूसरे की शक्तियों में इंटरफेरेंस ना करें, एक दूसरे के विषयों पर जाकर क्या है इंटरफेरेंस ना करें, इसीलिए क्या है शक्तियों के प्रतिकरण सिद्धांत को हमने लिया है। अब यदि हम इसका कंपैरिजन करते हैं, एक छोटा सा क्या है हम कंपैरिजन करते हैं। देखिए
जो शक्तियों के प्रतिकरण सिद्धांत है ये अध्यक्षात्मक जो प्रणाली है, अध्यक्षात्मक प्रणाली की क्या है विशेषता है, देखिए समझिए। तो अब जो शक्तियों का प्रतिकरण है यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर है, वो हमें पता है कि हमने भारतीय संविधान में यूएसए से ली है। तो यूएसए में आखिर कैसी है, आपका इंडिया में किस प्रकार से इसे लागू किया जाता है और यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन में किस तरीके से लागू किया जाता है। तो हम पहले अगर यूएसए में देखें तो यूएसए में क्या होता है, सरकार है और इस सरकार के अंग कौन कौन से हैं, विधायिका यानी कि लेजिस्लेटिव, कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव और आपकी जुडिशरी। तो क्योंकि यूएसए में अध्यक्षात्मक सरकार है, कैसी सरकार है मेरे भाई, अध्यक्षात्मक, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता होती है कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र होती है। यह शक्ति प्रतिकरण का सिद्धांत है, यानी कि जो लेजिस्लेटिव है और जो एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव यानी कि हमारी मंत्रिमंडल जो मेनली होती है और लेजिस्लेटिव जो हमारे यहाँ संसद होती है। तो इनके यहाँ लेजिस्लेटिव क्या है, कांग्रेस है, इनके एग्जीक्यूटिव क्या है, जो प्रेसिडेंट की काउंसिल है। तो मेनली क्या है, प्रेसिडेंट की काउंसिल और आपकी कांग्रेस दोनों एक दूसरे से क्या होंगी, स्वतंत्र होंगी। अभी मैं इसे समझाऊंगा, एक बार भारत के रूप में देखिए। अब भारत में कैसी व्यवस्था है, संसदीय। अब आपको लगभग क्लियर हो जाएगा। अब संसदीय में क्या होता है, जो हमारी लेजिस्लेटिव है, जो हमारी लेजिस्लेटिव है, जो हमारी एग्जीक्यूटिव है और जो हमारी क्या है, जुडिशरी है। तो जो लेजिस्लेटिव है यानी कि जो हमारी संसद है, संसद से चुने गए सदस्यों को मंत्री बनाया जाता है, आप सभी को पता होगा। तो यानी कि जो हमारी एग्जीक्यूटिव है वो किस पर डिपेंड करती है, संसदीय व्यवस्था में लेजिस्लेटिव पर डिपेंड करती है। यानी कि हमारी जो मंत्रिमंडल है वो किस पर निर्भर करती है, हमारी संसद पर निर्भर करती है, हमारी विधायिका पर निर्भर करती है। यानी कि दोनों क्या हैं, दोनों निर्भर हैं। तो अब अगर मैं समझूं तो यहां पर क्या होता है, संसदीय व्यवस्था में या इंडिया में क्या होता है कि इन दोनों को क्या है, कहीं ना कहीं एक दूसरे से इनका क्या है, कहीं ना कहीं शक्तियों का क्या है, इतना स्पष्ट बंटवारा नहीं है जितना क्या है यूएसए में है। यूएसए में शक्तियों के प्रतिकरण का क्या है, सिद्धांत जो है कठोरता से लागू होता है। किससे होता है, कठोरता से लागू होता है। इसलिए हम कहते हैं कि जो यूएसए में शक्ति प्रतिकरण का सिद्धांत है वो क्या है, भारतीय संविधान से कहीं ज्यादा क्या है, कठोर है। यहां पर क्या है, ये दोनों एक दूसरे पर क्या है, डिपेंड करती हैं, लेकिन ये दोनों क्या है, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती। यानी कि अगर मैं कहूं कि अगर वहां के राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाया गया, इम्पीचमेंट लाया गया, तो वहां पर राष्ट्रपति ही हटता है, ठीक है ना, वहां पर राष्ट्रपति हटता है, वहां पर जो कांग्रेस है वो क्या है, भंग नहीं होती, ठीक है ना। तो यहां पर क्या होता है, एक दूसरे से क्या है, ये स्वतंत्र हैं अपनी शक्तियों को लेकर। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। अगर मंत्रिमंडल क्या है, मंत्रिमंडल के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए और वो पारित हो जाए तो समग्र संसद क्या, लोकसभा क्या कर दी जाती है, भंग कर दी जाती है। तो यहां पर क्या है, इतनी कठोरता से भारतीय संविधान में भी शक्ति प्रतिकरण का सिद्धांत है, अमेरिका के संविधान में भी शक्ति प्रतिकरण का सिद्धांत है, लेकिन कठोरता से कहां लागू किया जाता है, यूएसए। क्योंकि ये जो विशेषता है ये प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट की विशेषता है, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता है। और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता क्या होती है कि यहाँ पर कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे से क्या होती हैं, स्वतंत्र होती हैं। यानी कि लेजिस्लेटिव और आपकी एग्जीक्यूटिव एक दूसरे से क्या होती हैं, स्वतंत्र होती हैं। लेकिन संसदीय में ऐसा नहीं होता। यहाँ पर कार्यपालिका क्या है, तब तक बनी रहती है जब तक उसका विधायिका में क्या है, विश्वास प्राप्त है। यानी कि हमारी मंत्रिमंडल कब तक बनी रहेगी, जब तक उसका लोकसभा में क्या है, विश्वास है। जैसे ही क्या है, लोकसभा में विश्वास अविश्वास में से बदला तो क्या हो जाएगा, आपका मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना होगा, यानी कि सरकार समाप्त हो जाएगी, लोकसभा भंग कर दी जाएगी। ये क्या है, आपकी शक्ति प्रतिकरण के सिद्धांत से। और अगर हम यूनाइटेड किंगडम में देखें तो इससे ज्यादा मिलता है कहाँ, भारत में। क्योंकि
आप यहाँ देखेंगे जो लेजिस्लेटिव है, जो एग्जीक्यूटिव है और जो जुडिशरी है। यहाँ एक बात है, जो लेजिस्लेटिव है यानी कि यहाँ की जो क्या है संसद है, उस संसद के सदस्य ही क्या है आपके जुडिशरी में जाते हैं। उस संसद के सदस्य यानी कि मान लीजिए 500 सदस्य हैं, उन 500 में से क्या है जो मोस्ट सीनियर होते हैं 15, 16, 20, उन्हीं को क्या है वहाँ न्यायपालिका कह दिया जाता है। जैसे हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट है ना, ऐसी वो क्या है वहाँ पर काम करते हैं सुप्रीम कोर्ट की तर्ज पर। तो यहाँ भी क्या है शक्ति प्रतिकरण का सिद्धांत यूनाइटेड किंगडम में भी देखने को मिलता है, लेकिन वो इंडिया से कम है, बहुत कम है। यहाँ शक्ति प्रतिकरण का सिद्धांत क्या है एक तरीके से मानिए बिल्कुल नेग्लिजिबल है, लेकिन थोड़ा बहुत क्या है कुछ विषयों पे देखने को मिल जाता है। लेकिन इंडिया में क्या है और यूएसए में थोड़ा क्या है कठोर है और इंडिया में क्या है थोड़ा कम है। तो यही क्या है हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर है, जो शक्ति प्रतिकरण का सिद्धांत है। आई होप मैंने क्या है आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की। आई होप आपको भी क्या है इसी तरीके से समझ में आया होगा। धन्यवाद।